नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर देवी देवताओं की पूजा में हम पंचामृत का प्रयोग करते हैं, खास तौर से भगवान विष्णु की पूजा में और भगवान शिव की पूजा में पंचामृत का विशेष प्रयोग होता है। आज बात करेंगे कि ये पंचामृत इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इसमें जो 5 तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनका महत्व क्या है, क्या खास है महाभाग्य में, चलिए बताते हैं आपको। महाभाग्य में आज बात करेंगे पंचामृत क्या है और पंचामृत की महिमा क्या है। पंचामृत में जो 5 अलग अलग तरह की चीजें पड़ती हैं उनका महत्व क्या है, तो बात करेंगे पंचामृत की और पंचामृत के महत्व की। सबसे पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र बहुत कारगर होता है, खास तौर से आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हों, किसी विशेष कार्य की आपको सख्त आवश्यकता हो और आपका विशेष कार्य बीच में रुक गया हो, आपका वो विशेष कार्य न बन पा रहा हो, तो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, किसी विशेष कार्य को बनाने के लिए ये मंत्र बड़ा कारगर होता है। भगवान कृष्ण के सामने बैठकर तुलसी या चंदन की माला से अगर इस मंत्र का सुबह और शाम के समय जप किया जाए तो रुके हुए काम या रुका हुआ काम आसानी से बन जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पंचामृत क्या है और पंचामृत की महिमा क्या है। देखिए, 5 तरह की विशेष चीजों को मिला करके पंचामृत का निर्माण किया जाता है, यानी 5 तरह की विशेष चीजें मिलेंगी तब वो चीज एक अमृत का निर्माण करेगी और इस अमृत को कहते हैं पंचामृत। इसमें 5 तरह की चीजें कौन सी मिलती हैं? दूध, दही, शहद यानी मधु, शक्कर और घी। ये 5 तरह की चीजें मिलकर के एक अमृत का निर्माण करती हैं और उसे कहते हैं पंचामृत। अलग अलग तरह से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित करने की और निर्माण करने की परंपरा पाई जाती है। जैसे भगवान शिव के लिए पंचामृत बने तो उसमें तुलसी के पत्ते नहीं पड़ेंगे और भगवान विष्णु के लिए पंचामृत बनेगा तो उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाएंगे। मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा में, श्री हरि की पूजा में पंचामृत का विशेष प्रयोग होता है। पंचामृत विशेष तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु या इनके अवतारों की पूजा सामान्यतः नहीं हो सकती है। आम तौर पर भगवान राम की पूजा हो, भगवान कृष्ण की हो, भगवान विष्णु की हो, उसमें पंचामृत का प्रयोग, उसमें पंचामृत का इस्तेमाल जरूर करते हैं। पंचामृत के विशेष प्रयोग से तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं, तमाम समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं। जैसा आपको पहले भी बताया कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए पंचामृत में अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। 5 चीजें तो मुख्य होती ही हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। लेकिन जब श्री हरि को अर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे। आप देवी को अर्पित कर रहे हैं तो तुलसी के पत्ते नहीं डालेंगे। आप भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं तो तुलसी के पत्ते नहीं डालेंगे। तो पंचामृत अलग अलग तरह से अलग अलग देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और जो इसके अंदर पड़ने वाली 5 चीजें हैं, जब वो एक साथ मिल जाती हैं, जब वो एक साथ संयुक्त हो जाती हैं तो एक अमृत का निर्माण करती हैं और इस अमृत को कहते हैं पंचामृत। पंचामृत में पड़ने वाली चीजों का महत्व जान लीजिए। जो अलग अलग चीजें पड़ती हैं उनके इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले होता है दूध। दूध का मामला क्या है? दूध शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को मजबूत करता है। जो पंचामृत का दूध होता है
शरीर के अंदर के विष को दूर करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर के अंदर जो विष जमा है उसे बाहर निकालता है। और पंचामृत का जो दूध होता है, जब आप पंचामृत ग्रहण करते हैं तो ये आपके मन को शांत करता है और आपके तनाव को दूर करता है। यानी पंचामृत के अंदर जो दूध पड़ता है ये आपके मन को शांत करेगा, आपके तनाव को दूर करेगा, आपके शरीर को विषमुक्त बनाए रखेगा। इसको देखते हुए, दूध के इन गुणों को देखते हुए पंचामृत में दूध डाला जाता है या दूध शामिल किया जाता है। तो दूध आपके शरीर को विषमुक्त करता है, शरीर को पुष्ट करता है। अगर दही की बात करें तो दही जब आप पंचामृत में प्रयोग करते हैं तो ये आपका पाचन तंत्र मजबूत करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करता है। दही का प्रयोग पंचामृत में करने से एकाग्रता बेहतर होती है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है और इससे सुख की वृद्धि होती है, इससे मन में आनंद और हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। पंचामृत में दही का प्रयोग करने से आपकी त्वचा और आपका चेहरा कांतिवान बनता है, आपकी स्किन ग्लो करती है और आपका चेहरा भी कांतिवान बन जाता है। पंचामृत में जो शहद का प्रयोग करते हैं, मधु का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर पंचामृत में मधु का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग करें तो ये शरीर से अतिरिक्त चर्बी हटा देता है। जो एक्स्ट्रा चर्बी आपके शरीर में जमा हो गई है इसको निश्चित रूप से हटाता है। आपके आध्यात्म भाव को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को और धर्म के प्रति जो आपका झुकाव है इसको मजबूत करता है। शहद का प्रयोग करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, आपका शरीर दुबला होता है, शरीर स्वस्थ होता है और परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मंगल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपके रिश्तों के मुश्किल, आपकी फैमिली लाइफ की मुश्किलों को बहुत हद तक ये ठीक कर देता है। अब जानते हैं शक्कर के बारे में। शक्कर अगर आप पंचामृत में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप करते ही हैं, तो शक्कर का प्रयोग करने से ऊर्जा का स्तर जो है वो बना रहता है, इससे आपका आलस्य कम होता है। शक्कर का प्रयोग करने से आपकी वाणी मधुर होती है और आप अनुशासित होते हैं, आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। पंचामृत में जब आप शक्कर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद ठीक होती है। जिन लोगों को नींद की समस्या है या जिनको बढ़िया नींद नहीं आती है, जब वो पंचामृत में शक्कर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नींद की मुश्किल दूर होती है, उनकी नींद की हर समस्या कम हो जाती है। और पंचामृत में जो आखिरी चीज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं घी। और गाय के दूध से बना हुआ अगर घी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। फायदे क्या होते हैं? जब आप पंचामृत में घी का प्रयोग करते हैं तो शरीर को इससे ताकत मिलती है, बल मिलता है और पुष्टि मिलता है। इससे शरीर को ताकत और शक्ति मिलती है। घी का प्रयोग करने से आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं, हड्डियों को ताकतवर रखते हैं। घी का इस्तेमाल करने से आपकी नेत्र ज्योति बनी रहती है, आंखों की रोशनी इंप्रूव करती है अगर आप पंचामृत का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से पंचामृत की जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका अलग अलग भी महत्व है, लेकिन जब वो चीज़ें एक विशेष अनुपात में, एक विशेष क्वांटम में पंचामृत में पड़ती हैं तो इससे एक तरह के अमृत का निर्माण होता है और उस अमृत का प्रयोग करने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। और वैसे भी पूजा के दौरान जब आप भगवान को पंचामृत अर्पित करते हैं, वहाँ पर बैठ के मंत्र जप करते हैं, वहाँ पर बैठ के भगवान की आराधना करते हैं, तो पंचामृत के अंदर तरंगे भी आ जाती हैं, वाइब्रेशंस भी आ जाते हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से ये पंचामृत बहुत शुभ हो जाता है। अब ये जानते हैं कि पंचामृत का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि पंचामृत का जो निर्माण है, जब आप पंचामृत बना रहे हैं तो इसको सूर्यास्त के पहले बनाइए। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त के पहले करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा लाभदायक होगा।
और पंचामृत में जो दूध डाल रहे हैं उसके लिए गाय के दूध का प्रयोग करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। सूर्यास्त के पहले बनाएं। दूध, दही और घी अगर गाय के दूध का हो तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। जब पंचामृत बन जाता है तो बनने के बाद अगर भगवान विष्णु को या उनके अवतारों को अर्पित कर रहे हैं तो इसमें तुलसी दल और गंगा जल मिलाएं। अगर भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं तो केवल गंगा जल मिलाएं। अगर देवी को अर्पित कर रहे हैं तो तुलसी दल और गंगा जल नहीं मिलाएंगे। अगर शालिग्राम है आपके पास, भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है शालिग्राम, तो शालिग्राम को पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना बेहतर होता है। नहीं तो एक चांदी का सिक्का पंचामृत में डालें और ये भावना लें और ये भाव लें कि इसके माध्यम से आप श्री हरि को स्नान करा रहे हैं। इसके माध्यम से आप श्री हरि को स्नान करा करके उस पंचामृत को ज़्यादा पवित्र बना रहे हैं। अब श्री हरि का स्मरण करके पंचामृत ग्रहण करें। पहले पंचामृत बना लें, भगवान के सामने रखें, उसमें शालिग्राम को स्नान कराएं या चांदी का एक सिक्का डाल करके उसे स्नान कराएं और इसके बाद भगवान का स्मरण करके, भगवान की पूजा उपासना करके, उनके मंत्रों का प्रयोग करके तब जा करके पंचामृत को ग्रहण करना आपके लिए फायदेमंद होगा। पंचामृत बनेगा कैसे ये तो जान लिया। पंचामृत को ग्रहण कैसे करेंगे, पंचामृत का सेवन कैसे करेंगे, सावधानियां क्या हैं। पंचामृत दोनों हाथों से ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रख के, बाएं हाथ को नीचे दाहिने को ऊपर रख करके दोनों हाथों से ग्रहण करना चाहिए। पंचामृत के अंदर अमृत के तत्व होते हैं, पवित्र चीज है, इसलिए कोशिश करें कि ये जमीन पर ना गिरे, इसको भूमि पर ना गिरने दें। ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से सर के पिछले हिस्से को, अगर शिखा रखते हैं, अगर चोटी रखते हैं तो चोटी को स्पर्श करें या अपने सर के पिछले हिस्से को स्पर्श करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से पंचामृत का निर्माण करें और पंचामृत का सेवन करें। खास तौर से जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हों, जो बच्चे बड़े क्रोधी होते हों या जिन बच्चों के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा हो, जो बच्चे जीवन में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हों, ऐसे बच्चों को हर बृहस्पतिवार के दिन, हर थर्सडे के दिन पंचामृत का सेवन करवाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को हर बृहस्पतिवार के दिन पंचामृत का सेवन करवाएं तो आपके बच्चे की बुद्धि तेज होगी, उसकी शरारत, उसकी चंचलता कम होती चली जाएगी।